जय माता दी। खरमास क्या है और खरमास के महीने में मांगलिक कार्य क्यों नहीं किए जाते, इसका धार्मिक कारण क्या है और इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, इसका शास्त्रीय विधान ज्योतिषीय विधान क्या है और इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। तो पहले आप जानिए खरमास क्या है, मतलब खरमास से क्यों खरमास लगता है। तो जब सूर्यदेव अपनी राशि मीन राशि से निकल करके धनु राशि में प्रवेश करते हैं, धनु राशि बृहस्पति देव की है, मीन राशि सूर्यदेव की है। जब सूर्यदेव अपनी मीन राशि से निकल करके धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास लगता है। तो खरमास लगता है इसलिए इसमें मांगलिक कार्य वर्जित किए गए हैं, क्योंकि जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की ताप और उष्णता कम हो जाती है और इधर बृहस्पति देव की भी ताप और उष्णता कम हो जाती है। तो इसलिए लोगों का मानना है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लोगों का मानना है कि इस समय कोई भी मांगलिक कार्य किए जाएंगे तो सफल नहीं माना जाएंगे। और ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इसको दो दोष बताया गया है, एक धनवर्क दोष और दूसरा मीनार्क दोष। कहा जाता है कि इन दोनों दोषों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। और खर मास का शाब्दिक अर्थ क्या है? खर का मतलब है कठोर और मास का महीना मतलब महीना, यानी कि इस महीने को खुरदुरा महीना कहते हैं। ये खुरदुरा महीना है, इस खुरदुरे महीने में कोई कार्य सफल नहीं होता है। इसलिए खरमास के महीने में ना तो कोई वाहन खरीदना, ना जमीन खरीदना, ना नींव भरना, ना गृह प्रवेश करना, ना कोई शादी, ना विवाह, ना मुंडन ना यज्ञोपवीत संस्कार, ना कोई नामकरण संस्कार। इन खरमास के महीने में, एक महीने के महीने में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। ये दो दोष लगे हैं, एक मीनार्क दोष है और दूसरा आपका है धनवर्क दोष। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इन दोनों दोषों के कारण यहाँ पे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। और इन खरमास के महीने में कौन से धार्मिक कार्य करने चाहिए? खरमास के महीने में जो धार्मिक कार्य करने का विधान है, धार्मिक कार्य में जैसे सूर्य भगवान को प्रातः स्नान करके सूर्य भगवान को जल देना, जल देने के बाद रविवार का व्रत करना, रविवार का व्रत करिए, सूर्य देव को जल दीजिए, तुलसी माँ को जल दीजिए, तुलसी माँ को दीपक जलाइए, बृहस्पति देव की पूजा कीजिए, इसमें बृहस्पति देव की पूजा का भी विधान है और सूर्य देव को जल देने का भी विधान है, क्योंकि सूर्य देव का जल दीजिए और आदित्य स्त्रोत का भी पाठ कीजिए। इससे आपकी कुंडली में सूर्यदेव मजबूत होंगे। और इसमें जो मंत्र है, मंत्र इसमें है कि ओम ब्रांग बृहस्पत्याय नमः, इस मंत्र से बृहस्पति देव का जाप करिए और उनका प्रणाम कीजिए। और जो सूर्यदेव को जल देते समय आप कीजिए ओम सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आप बृहस्पति देव को, वो सूर्यदेव को जल दीजिए। और उसके बाद आप तुलसी माँ को दीपक जलाइए, जल चढ़ाइए। ये सब शुभ कार्य, धार्मिक कार्य खरमास के महीने में अति पुण्य देने वाले होते हैं, अति फलदायी होते हैं, क्योंकि खरमास के महीने में धार्मिक कार्य किए जा सकते हैं लेकिन मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। अब इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब इस मांगलिक कार्य न करने का, वैज्ञानिकों के अनुसार से इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि खर मास में सूर्य की किरणों का ताप कमजोर हो जाता है। जब ताप कम हो जाता है, उष्णता कम हो जाती है, तो सूर्य का ताप कमजोर हो जाता है, तो जो किरण पृथ्वी पे आती है वो कीटाणुनाशक नहीं रहती है। तो हमारी पृथ्वी पर तरह तरह के कीटाणु पनपते रहते हैं। जब कीटाणुनाशक नहीं रहती है तो अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। जैसे कि भाई सामूहिक कोई भी मांगलिक कार्य होगा, वहाँ पे जन संसर्ग होगा, लोग इकट्ठा होंगे। जब सामूहिक कार्य में लोग इकट्ठा होंगे तो वहाँ एक दूसरे के छूने से जन संसर्ग वाली बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, कीटाणुओं की वृद्धि होने लगती है, बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, एक दूसरे को बीमारियां होने लगती हैं। इस कारण से भी बाधित किया गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि कभी भी खरमास के महीने में कोई भी मांगलिक कार्य ना करें, क्योंकि इस महीने में सूर्य का ताप कम रहता है, इसलिए अनेक प्रकार की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए खरमास के महीने में कभी भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। ये है खरमास महीने का